तो कैसे हैं मेरे दोस्तों। आप सभी के बीच हम लेके आ गए हैं इतिहास। इतिहास के वो चैप्टर जो विद्यार्थी पढ़ते हैं अभी। तो मॉडर्न हिस्ट्री लेके चले आए हैं, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, जो बिहार एसएससी और बिहार दरोगा में महत्वपूर्ण है। तो चलते हैं। लिखा हुआ है भारत में यूरोपीय कंपनी का आगमन, यानी भारत में जो यूरोपीय कंपनी का आगमन कब और कैसे हुआ है उसके बारे में हम अब बताएंगे। तो इसमें पहला लिखा हुआ पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी, यानी जो लिखा हुआ है पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी, उसका आगमन कैसे हुआ और वह किस तरीक़ा से आए हैं वह सभी कुछ आपको बताएंगे। पहला लिखा है भारत में आने वाला पहला पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा था। तो भारत में आने वाला पहला पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा था, जो 17 मई 1498 ईस्वी को भारत के मालाबार समुद्री तट पर स्थित कालीकट बंदरगाह केरल, जो केरल के में है, के तट पर आया था। अब ये तो दोस्तों बात आ गया मालाबार समुद्री तट। तो ये मालाबार समुद्री तट कहाँ से कहाँ तक है वो हम जानेंगे। तो मालाबार समुद्री तट है, ये जो आपका कन्याकुमारी है, कन्याकुमारी से लेकर के न्यू मंगलोर तक है। तो न्यू मंगलोर तक है, तो इसके बीच के जो तट है उसको मतलब वहाँ पे जो मालाबार तट, उसका नाम रखा गया मालाबार समुद्री तट। उसी के बीच में एक है केरल में है बंदरगाह है जिसका नाम है कालीकट। तो कालीकट बंदरगाह पे पहली बार वास्को डी गामा 17 मई 1498 में आया था। उस समय वहाँ के शासक जमोरीन थे, यानी कि जिस समय में वास्को डी गामा आए थे उस समय वहाँ के शासक जमोरीन थे। अब दूसरा पॉइंट में कहा गया है 1503 ईस्वी में केरल के किन्नौर के निकट कोचीन दुर्ग का निर्माण करवाया था। इससे पहले आपको बता देते हैं कि यूरोपीय कंपनी की स्थापना जो हुई थी वह 1498 ईस्वी में पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा ने किया था। और पहला प्रयास किया था यूरोपीय सब कि हम, ऐसा नहीं है कि वास्को डी गामा डायरेक्ट आ गए, इससे पहले भी प्रयास किया जा चुका है। इससे पहले प्रयास कब कब किया जा चुका है हम आपको बताएंगे। तो हमें देखिए अभी एक मैप ला लिए हैं, ब्लैंक मैप ला लिए हैं। तो हम आपके इस ब्लैंक मैप के सहायता से आपको हम बताते हैं। जैसे कि यहाँ देखिए, यहाँ से यहाँ तक जो है दमन एवं द्वीप है, वहाँ से फिर यहाँ तक और फिर यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से जो मंगलोर है यहाँ पे, वहाँ से लेकर यहाँ तक जो इसके बीच के समुद्री तट है, इसी को मालाबार समुद्री तट कहते हैं। ये भारत का मैप हुआ। तो अब चलिए हम आपको बताते हैं, कुछ और लिख करके बताते हैं आपको। जैसे कि पहला प्रयास किया था, ये पहला प्रयास जो किया था तो लिख देते हैं पहला प्रयास कब किया था पुर्तगालियों ने? 1487 ईस्वी में किया था। 1487 ईस्वी में किया था पुर्तगाली यात्री। उसका नाम क्या था? उसका नाम था बार्थोलोमियो डियाज। बार्थोलोमियो डियाज, एक बार बोलिए मेरे साथ, बार्थोलोमियो डियाज। लिख देते हैं बार्थोलोमियो डियाज, बार्थोलोमियो डियाज। तो बार्थोलोमियो डियाज लिख दिए हैं। तो ये पहला प्रयास किया था। इसने उत्तर मासा अंतरिक्ष द्वीप खोजा, उत्तर मासा अंतरिक्ष द्वीप खोजा, अफ्रीका का दक्षिणी छोर पर। ये जो निकला हुआ है ना अफ्रीका का दक्षिण छोर, आपको ब्लैंक मैप के सहायता से बताते हैं, मैप के सहायता से, जिसे गुड होप कहते हैं। इसमें तो धुंधला द्वारा छोड़िए, कोई बात नहीं। अंतरिक्ष द्वीप, वो जो उत्तर मासा अंतरिक्ष द्वीप खोजा, तो जिसको कि देश आज़ादी के बाद यानी 1947 में उस द्वीप का नाम कैप ऑफ गुड होप, CAP, कैप ऑफ गुड होप, GOOD, गुड होप के नाम से दे दिया गया है, आशा अंतरिक्ष द्वीप का। तो ठीक, अब दूसरा भी प्रयास किया था जो पुर्तगाली व्यक्ति थे, दूसरा मतलब स्पेनिश व्यक्ति थे, वो फिर दूसरा प्रयास था। सेकेंड प्रयास किसने किया था? सेकेंड प्रयास किया था स्पेनिश यात्री, स्पेनिश यात्री। तो स्पेनिश यात्री भी प्रयास किया था कि भारत को चलो खोज करते हैं, वहाँ से सब कुछ लूट के लाएंगे। तो सबके मन में लूटने के विचार में थे। और ये कब किया था? तो ये 1492 ईस्वी में किया था।
और इसका नाम क्या था, आप सब सुने होंगे, इसका नाम था कोलंबस। कोलंबस ये दूसरा प्रयास क्या था, ये अमेरिका का खोज कर लिया। ये निकला भारत की खोज करने और खोज कर लिया अमेरिका का। अमेरिका कहाँ है, तो अभी अमेरिका दिखाते हैं। अमेरिका यहाँ पे है, देख सकते हैं। भारत यहाँ है, भारत यहाँ पे है, देखिए यहाँ पे है भारत और अमेरिका यहाँ पे है। फिर तीसरा थर्ड प्रयास किया और थर्ड प्रयास में जा कर के वास्को डी गामा, जो वास्को डी गामा है वो पहुंचा कहाँ पे, तो भारत। वास्को डी गामा भारत पहुंचा और कहाँ पे पहुंचा, मालाबार समुद्री तट के कालीकट बंदरगाह पे। तो कब पहुंचा था, तो 1498 ईस्वी में। और वहाँ के राजा, उस समय वहाँ के राजा कौन थे, जमोरिन वहाँ के राजा थे। यहाँ देख सकते हैं लिखा है जमोरिन वहाँ के शासक थे। तो भारत के पश्चिमी तट पर स्थित मालाबार समुद्री तट पहुँचे थे कालीकट बंदरगाह, जो अभी वर्तमान में केरल में है। तो अब बताते हैं आपके भारतीय कंपनी का स्थापना क्रम क्या है। जो भारतीय कंपनी है उसका स्थापना क्रम क्या है, तो वो बताते हैं, बने रहिए मेरे वीडियो में। तो पहला बार है, जो फर्स्ट में है वो पुर्तगाली कंपनी है। फर्स्ट में कौन है, पुर्तगाली कंपनी। पुर्तगाली कंपनी एक नंबर में पुर्तगाली कंपनी है। और ये कब आया था, तो ये आया था 1498 ईस्वी में। तो दूसरी नंबर में, ये फर्स्ट इसको देते हैं, दूसरा देते हैं। दूसरी में है अंग्रेजी कंपनी, जो अंग्रेज आया था, अंग्रेजी कंपनी। अंग्रेजी कंपनी ये आया था 31 दिसंबर 1600 ईस्वी। 31 दिसंबर 1600 ईस्वी। 31 दिसंबर 1600 ईस्वी। एक दिन लेट हो जाता तो डायरेक्ट याद हो जाता है ना, 1 जनवरी 1600 ईस्वी, सॉरी 1700 ईस्वी बाद शुरू हो जाता था। तो फिर आया तीसरा नंबर में है डच। तीसरा नंबर में कौन है, डच कंपनी। तो डच कंपनी कब आया था, 1602 ईस्वी में। 1602 ईस्वी में आया था। उसके बाद आया था कौन, तो इसके बाद डेनिश कंपनी आया था। तो डेनिश कंपनी आया था, तो इसका नाम था डेनिश कंपनी। और ये आया था 1616 ईस्वी में। 1616 ईस्वी में, ये 1616 ईस्वी में आया था। और 5 नंबर में है फ्रांसीसी कंपनी। कौन सा है, फ्रांसीसी कंपनी। फ्रांसीसी कंपनी, बोलिए, फ्रांसीसी कंपनी 1664 में आया था। 1664 में आया था, थोड़ा ये बहुत लेट से आया था। और उसके बाद है स्वीडिश कंपनी। जो स्वीडिश कंपनी है वो आया था, स्वीडिश कंपनी, स्वीडिश। तो स्वीडिश कंपनी आया था, ये आया था 1731 ईस्वी में। 1731 ईस्वी। एक बार मेरे साथ बोलिए, पहले बार कौन आया था, पुर्तगाली से कंपनी कब आया था, 1498 ईस्वी में। दूसरी बार कौन आया था, अंग्रेजी कंपनी, वो कब आया था, 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में। तीसरी बार कौन आया था, डच कंपनी, वो कब आया था, 1602 ईस्वी में। और चौथा बार डेनिश, डेनिश कब आया, 1616 ईस्वी में। फ्रांसीसी कंपनी कितने नंबर में, कितने नंबर पे, 5 क्रम के अनुसार 5 नंबर पे है, वो कब आए थे, 1664 ईस्वी में। और 6 नंबर क्रम संख्या पे कौन है, स्वीडिश कंपनी, वो आया था 1731 ईस्वी में। 1731 ईस्वी में आया था। अब चलते हैं, भारत की खोज के लिए निकला पहला पुर्तगाली यात्री कौन थे, बताइए कौन थे, कमेंट में जरूर बताइएगा। तो मैं लिख देता हूँ, पहला खोज प्रथम पुर्तगाली, तो प्रथम पुर्तगाली हो जाएगा बार्थोलोमियो डियाज। बार्थोलोमियो डियाज, बार्थोलोमियो डियाज, बार्थोलोमियो डियाज हो जाएगा इसका। आप देखिए, अब फिर क्वेश्चन को करते हैं, जो कि कमेंट में आपको बताना है दोस्तों। भारत की खोज करने वाला प्रथम पुर्तगाली यात्री, भारत की खोज करने वाला, वो क्वेश्चन में था, यहीं पे धरफराते हैं। वो पहले वाला क्वेश्चन था भारत की खोज के लिए निकला प्रथम व्यक्ति, तो यहाँ है भारत की खोज करने वाला प्रथम पुर्तगाली व्यक्ति, तो वास्को डी गामा। वास्को डी गामा भारत आने वाला दूसरा पुर्तगाली व्यक्ति, तो दूसरा वह पुर्तगाली व्यक्ति है 1501 में आया था, केवरा। केवरा, केवरा ये आया था। फिर है 9 मार्च 1500 ईस्वी को। ये जो हम आपको बता रहे हैं, ये आपको मतलब ध्यान से सुनना है और कॉपी में ज़रूर नोट कीजिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट है। 9 मार्च 1500 ईस्वी को पुर्तगाल से रवाना हुआ था कौन, केब्रो। केब्रो
और वास्को डी गामा दूसरी बार भारत कब आया था? तो दूसरी बार ही भारत आया था 1502 ईस्वी में। 1502 ईस्वी में भारत आया था। अब 1503 ईस्वी में अब क्या हुआ था? 1503 ईस्वी केरल के कोचीन दुर्ग में पुर्तगालियों ने अपना प्रथम व्यापारी कोठी की स्थापना की। प्रथम व्यापारी कोठी की स्थापना की। अब चलते हैं यहाँ पे। 1503 ईस्वी में केरल के किन्नौर निकट कोचीन दुर्ग का निर्माण करवाया, हम आपको बताए हैं, करवाया गया, जो पुर्तगाली कंपनी का पहला व्यापारी कोठी, हमें अभी तुरंत बताया है। तो पहला व्यापारिक कोठी माल गुदाम जिसे कहते हैं वो था। तो 1505 ईस्वी में भारत का पहला पुर्तगाली गवर्नर अल्फ्रांसो डी अल्मोडा, अल्फ्रांसो डी अल्मोडा, यहाँ पे लिखा है अल्फ्रांसो डी अल्मोडा को बनाया गया। 1505 ईस्वी में भारत का पहला पुर्तगाली गवर्नर, जो भारत है उसका पहला पुर्तगाली गवर्नर अल्फ्रांसो डी अल्मोडा, अल्फ्रांसो डी अल्मोडा को बनाया गया था। अब है अल्फ्रांसो डी अल्मोडा ने सामुद्रिक नीति पर बल दिया, जो सामुद्रिक नीति है उस पर बल दिया, जिसे ब्लू वाटर पॉलिसी के नाम से जाना जाता है। आइए हम बताते हैं आपको सिंपल भाषा में। तो सिंपल भाषा में बताते हैं तो ये जो अल्फ्रांसो डी अल्मोडा है ये क्या करता था, समुद्र में अपना नाव लगा देता था और बाकी जो नाव वाले थे वो जो आते थे उससे ये वसूली करता था कि भाई तुम आगे जाओगे पहले मुझे रुपया दो, उसके बाद आओगे आगे जाओगे। इस तरीक़ा से उन्होंने मतलब अपना जो सामुद्रिक नीति है उस पर बल दिया और उसको बढ़ाया। तो इस बीच में आपको एक बात बताते हैं, कोचीन का जो पुर्तगाली कंपनी है, कोचीन में जो पुर्तगाली कंपनी है उसका प्रमुख केंद्र कौन बना? तो कोचीन ही बना। पुर्तगाली कंपनी का प्रमुख केंद्र कोचीन बना। और इन्होंने 1530 ईस्वी में निन्हो डी कुन्हा द्वारा कोचीन के स्थान पर गोवा को पुर्तगाली क्षेत्र की राजधानी बनाया। आइए तो हम आपको बताते हैं कॉपी पर। 1530 ईस्वी में, कब? तो 1530 ईस्वी में, 1530 ईस्वी में निन्हो डी कुन्हा, निन्हो डी कुन्हा, निन्हो डी कुन्हा, निन्हो डी कुन्हा के द्वारा, निन्हो डी कुन्हा के द्वारा कोचीन के स्थान पर गोवा को, किसको? तो कोचीन के स्थान पे गोवा को पुर्तगाली क्षेत्र की राजधानी बना दी, पुर्तगाली क्षेत्र की राजधानी बना दिया। कब? तो 1530 ईस्वी में। कब? तो 1530 ईस्वी में। आइए चलते हैं अपने टॉपिक के अनुसार। तो फिर यहाँ देखिए लिखा है 1509 ईस्वी में दूसरा पुर्तगाली गवर्नर अल्बुकर्क को बनाया गया। भारत में पुर्तगाली कंपनी का वास्तविक संस्थापक, जो वास्तविक संस्थापक हैं, अल्बुकर्क को माना जाता है, क्योंकि इसने कुछ अलग किया, क्योंकि इन्होंने भारतीय क्षेत्र को भी जीतने का प्रयास किया। देख रहे हैं दोस्तों, पहले पानी का वसूलीकरण, अब भारतीय क्षेत्र को भी जीतने का प्रयास किया जा रहा है। इस क्रम में 1510 ईस्वी में इन्होंने बीजापुर के शासक से गोवा को छीन लिया। जो गोवा के जो शासक, मतलब गोवा के बीजापुर के जो शासक थे, गोवा को छीन लिया, उससे गोवा को छीन लिया, यानी गोवा को ले लिया। आइए तो बताते हैं, देखिए 1515 ईस्वी में अल्बुकर्क की मृत्यु हो गई। 1515 ईस्वी में अल्बुकर्क की मृत्यु हो गई और इन्हें गोवा में ही दफना दिया गया। जो अल्बुकर्क जब मरा तो अब इसे गोवा में ही दफना दिया। ठीक, तो भारत में पुर्तगालियों का सबसे प्रमुख केंद्र गोवा रहा, जिस पर स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भी पुर्तगालियों कंपनी का अधिकार रहा। यानी जो प्रमुख केंद्र इसका गोवा था उस पर से इसका मोह नहीं जा रहा था, तो पुर्तगालियों कंपनी का अधिकार रहा। अंततः 1961 ईस्वी में इसे भारत के हवाले कर दिया गया, और नहीं करता तो वही लात खाता, कुचा के ज़बरदस्ती तब छीनते। नहीं तो समझ रहे हैं भारत को जो लोह पुरुष है, क्या नाम है उसका बता दो तो कमेंट में। उसका नाम है सरदार वल्लभ भाई पटेल। वो तो अलग ही दिमाग लगा के कुछ काज के ले लेते हैं। अब देखिए, भारत में जहाज निर्माण को प्रारंभ पुर्तगाली कंपनी के द्वारा ही किया गया था। ऐसा बात नहीं कि भारत में नहीं मिला, बहुत डॉकयार्ड मिला, लेकिन मॉडर्न तरीका से जो जहाज का निर्माण हुआ था,
और मतलब उसका जो शुभारंभ हुआ था वो पुर्तगाली कंपनी के ही द्वारा किया गया था, मॉडर्न तरीका से। नहीं तो इससे पहले जो खुदाई यार हुआ था उसी में डॉकयार्ड यार मिला। भारत में पहली बार प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना, प्रिंटिंग प्रेस जो थे उसका स्थापना पुर्तगालियों ने ही किया था। जो हर कुछ काम देखते हैं पुर्तगालियों ने ही किया है। देखिए यहाँ पे नोट दिया हुआ है, भारत का पहला प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना 1557 ईस्वी में गोवा में किया गया था। इसको नोट कर लीजिएगा दोस्तों, इसका या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। भारत का पहला प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना 1557 ईस्वी में गोवा में किया गया था। बहुत इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है, ये पूछ देते हैं कभी कभी। तो अब आपको बताते हैं 1510 ईस्वी, 1510 ईस्वी में गोवा को पुर्तगालियों ने बीजापुर के शासक, कौन थे बीजापुर के शासक? यूसुफ आदिल शाह से छीना। यूसुफ आदिल शाह कौन थे? यूसुफ, अभी लिख के बताते हैं। यूसुफ आदिल शाह, यूसुफ आदिल शाह से छीन लिया था। और 1500 कितना में 10 में 1510 में इन्होंने छीन लिया था। 1530 ईस्वी में पुर्तगाली कंपनी राजधानी गोवा बना दी, ये बात तो आपको बता दिए हैं। उसके बाद देखिए 1961 में गोवा मुक्ति संग्राम के द्वारा ऑपरेशन विजय चलाया। ऑपरेशन विजय क्या नाम से चलाया था? ऑपरेशन विजय, ऑपरेशन विजय, ऑपरेशन विजय। कमेंट में बताइएगा कि गोवा मुक्ति संग्राम दिवस कब मनाते हैं। अब देखिए बताते हैं, पुर्तगालियों से गोवा को मुक्त करवा के केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया। कब? तो 1961 में। पुर्तगालियों जो थे ना वो कब्जा किया हुआ था गोवा को 1961 से पहले, उससे मुक्त करा करके, उसे क्या करा करके, उसे मुक्त करवा करके केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दे दिया, यानी कि यूनियन टेरिटरी यूटी क्षेत्र का दर्जा दे दिया गया। और कब? तो 1961 में। इसको संविधान के अनुच्छेद 56 में चर्चा किया गया है। 1987 के द्वारा गोवा को 25वें राज्य के रूप में दर्जा किया गया है। गोवा जो है 1987 ईस्वी के द्वारा, 1987 के द्वारा गोवा को 25वें राज्य के रूप में इसको दर्जा दे दिया गया है। अब देखिए बताते हैं आपको क्वेश्चन, दो क्वेश्चन आपको पूछते हैं। भारत में प्रथम पुर्तगाली गवर्नर हम आपको बताए थे, तो प्रथम पुर्तगाली गवर्नर अल्मोडा, जो 1505 ईस्वी से लेकर 1509 ईस्वी तक रहा। 1505 ईस्वी से लेकर 1509 ईस्वी तक रहा। और दूसरा पुर्तगाली गवर्नर अल्बुकर्क, जो 1509 ईस्वी से लेकर के 1515 ईस्वी तक रहा। 1515 ईस्वी तक रहा। अल्बुकर्क भारत में ही सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया। अल्बुकर्क जो आया भारत में सती प्रथा पे प्रतिबंध लगा दिया। पहले इसने अल्बुकर्क ने ये सोचा कि पुर्तगालियों की जनसंख्या हम भारत में कैसे बढ़ाएं, तो इस पे उसने विशेष ध्यान दिया। और इसको ध्यान में रखते हुए भारत की कमजोरी पता चला, यहाँ जो महिलाएं होती हैं उसको उसका पति की मृत्यु होने के बाद उससे भी मरना पड़ता है। इसीलिए उन्होंने सोचा कि यही कमजोरी पकड़ करके जनसंख्या बढ़ा देते हैं। तो उन्होंने इस कमजोरी जो सती प्रथा था उसको मतलब प्रतिबंध लगाया कि चलो भाई तुम्हारा पति मर गया तो तुम हमसे शादी कर लो। ऐसी भी शादी करता था तो एक तरफ संतान हो जाता था, एक तरफ पत्नी को भी मतलब महिलाएं जो थी उसको नया पति मिल जाती थी। तो इसी बहाने अल्बुकर्क ने मतलब प्रतिबंध लगाते हुए इस शादी करने का नया अवसर प्राप्त कर दिया। तो भारत में अल्बुकर्क जो सती प्रथा को प्रतिबंध लगा दिया। और भारत में पुर्तगालियों की संख्या में वृद्धि के लिए भारतीय महिला से विवाह का नियम बना लिया। और इसने नियम बनाया कि चलो पुर्तगालियों इससे शादी करेगा, जो भारत की विधवा महिला से पुर्तगालियों शादी करेगा। अल्बुकर्क की मृत्यु गोवा में हो गया, जिसे गोवा में ही दफना दिया गया। भारत का प्रथम चर्च, अब देखिए भारत का प्रथम चर्च कब बना? तो भारत का प्रथम चर्च 1515 ईस्वी। कितना शॉर्ट नाम है, 1515 ईस्वी। क्या नाम है उसका? सेंट जेवियर चर्च। कहाँ है? गोवा में।
सेंट जेवियर चर्च गोवा में है। सेंट फ्रांसिसी जेवियर ईसाई धर्म प्रचारक भारत 1542 में आया था। भारत में 1542 में आया था। 1542 में पुर्तगाली गवर्नर मार्टिन डिसूजा के साथ आया था। जो इसका मतलब जो सेंट फ्रांसिस जेवियर जो ईसाई धर्म के प्रचारक थे ना, वो भारत 1542 में आया था और 1542 में पुर्तगाली गवर्नर मार्टिन डिसूजा के साथ आया था। ठीक, तो अभी आपको बताते हैं पुर्तगालियों से सोलसेट और वसीन बंदरगाह को मराठा पेशवा वाजीरो प्रथम ने छीन लिया था। अब चलते हैं कुछ अपने टॉपिक के अनुसार पढ़ते हैं, उसके बाद बताते हैं आपको क्या क्या हुआ था, उसके बाद ही आप समझ पाइएगा। देखिए लिखा हुआ है, भारत में तंबाकू की खेती, आलू एवं टमाटर की खेती को प्रारंभ करने का श्रेय पुर्तगाली कंपनी को ही दिया जाता है। ऐसा बात नहीं है कि मतलब पहले नहीं होता था आलू के, टमाटर के और मतलब ये सब जो तंबाकू सब का खेती नहीं होता था, लेकिन वो खाने के लिए होता था। जैसे कि अपने अब खेत में खेती के बिजनेस के स्वरूप में नहीं लगाते थे हम सब अपने खाने के स्वरूप में लगाते। जैसे कि अभी चलो मान के चलो 5 दूर में 10 दूर में आलू लगा देते हैं, मेरा पूरा परिवार साल भर खा लेगा। ठीक, तो इस तरह का लगाते थे। लेकिन जब से ये सब पुर्तगाली कंपनी मतलब आया ना, तो वो सब तंबाकू खेती पर विशेष ध्यान दिया और खेती का बहुत खेती किया। आलू एवं टमाटर की खेती में लंबी एकदम खेती किया, तो उस पर बिजनेस के स्वरूप टमाटर की खेती को प्रारंभ करने का श्रेय पुर्तगाली कंपनी को ही दिया जाता है। ठीक, समझ गए होंगे कि खेती के स्वरूप इसी ने स्टार्ट किया था। इस सब कुछ जिसका जो पुर्तगाली कंपनी थे। अब बात करते हैं डच ईस्ट इंडिया कंपनी। तो देखिए डच कंपनी ने अपना पहला व्यापारिक कोठी 1605 ईस्वी में मछलीपट्टनम आंध्र प्रदेश में स्थापित किया था। कौन? तो डच कंपनी। वह पुर्तगाली कंपनी का बात कर रहे थे और यहाँ डच कंपनी। तो ये जो डच कंपनी है ये पहला 1605 ईस्वी में मछलीपट्टनम में स्थापित किया था। डच कंपनी का मुख्य उद्देश्य भारतीय मसाला व्यापार करना था। जो डच कंपनी का मुख्य उद्देश्य था, जो वहाँ से उद्देश्य लेके आया था भारतीय मसाला का व्यापार करना, लेकिन ये बाद में वस्त्र व्यापार शुरू कर दिया। 1759 ईस्वी में बेदरा के युद्ध में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने डच कंपनी को पराजित कर दिया और यहाँ जो है उसके पश्चात डच कंपनी के सभी व्यापारिक कोठी पर अंग्रेजी कंपनी का अधिकार हो गया। ये अंग्रेज ना बहुत खतरनाक आदमी था। ये क्या 1759 में बेदरा के युद्ध, जो बेदरा का युद्ध होता है ना, अब खिलाने वाला बेदरा नहीं, बेदरा का युद्ध हुआ था। तो बेदरा के युद्ध में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने डच कंपनी को पराजित कर दिया। जो डच कंपनी है उसको पराजित कर दिया। उसके पश्चात डच कंपनी के सभी व्यापारिक कोठी पर, जितना भी व्यापारिक कोठी पर है, अब मान कर चलो भाई हम किसी को अपना मन जबरदस्ती कब्जा कर लेते हैं, तो उसका मान कर चलो किसी का कनपट्टी पर हम बंदूक रख देते हैं तो डर से सब कुछ दे देगा। तो वही हाल यहाँ पे हो गया। इसको पराजित किया, इन्होंने अपना सारा कोठी अंग्रेजी को कंपनी को दे दिया। तो यहाँ लिखा है नोट जो लिखा है ना बहुत इंपॉर्टेंट। डच कंपनी मुख्य रूप से हॉलैंड की कंपनी थी। ये जो हॉलैंड है ना, हॉलैंड की कंपनी थी। कौन? तो डच। तो डच कंपनी कहाँ की थी? हॉलैंड की थी। ठीक, तो यहाँ अब लिखा है डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी। तो इससे पहले आपको बता देते हैं कि मतलब भारत में स्थापित प्रथम डच व्यापारिक कोठी, तो प्रथम डच व्यापारिक कोठी स्थापित कहाँ थी? तो मतलब मछलीपट्टनम में। कब? तो 1605 ईस्वी में। कब? तो 1605 ईस्वी में। 1605 ईस्वी में कहाँ? तो मछलीपट्टनम कहाँ है? एपी यानी आंध्र प्रदेश। शॉर्ट नाम देते हैं, समझ जाइएगा। अब देखिए भारत में स्थापित दूसरा डच व्यापारिक कोठी। तो दूसरा है, ये फर्स्ट है और दूसरा सेकंड। तो सेकंड जो निजामपट्टी है, निजामपट्टनम पट्टी बोल दिए ना, निजामपट्टनम। और कब? तो 1610 ईस्वी। 5 इसमें ऐड कर दीजिएगा, 10 समझ जाइएगा। निजामपट्टनम याद रहेगा, मछलीपट्टनम से निजामपट्टनम, पट्टनम। चलो ये कहाँ है? ये है पैतपोली
कहाँ है, पैथपोली। अब देखिए, डचों ने पुलिकट में किला फोर्ट गोल्ड्रिया जो डचों की कंपनी का मुख्यालय बना। ये जो है पुलिकट के किला, तो फोर्ट गोल्ड्रिया जो डचों की कंपनी का मुख्यालय बना। और 1659 ईस्वी, 1659 ईस्वी कब, 1659 ईस्वी में डच कंपनी का एक कोठी नागपट्टनम, कौन सा, नागपट्टनम जिसे डच गवर्नर जोहान्स कॉम्फिस, डच गवर्नर कौन था, जोहान्स कॉम्फिस ने डच कंपनी का मुख्यालय बनाया। आंतरिक क्षेत्र में डच कंपनी का पहला व्यापारिक कोठी कहाँ बना, तो आंतरिक जो होता है, आंतरिक क्षेत्र जो भारत के अंदर घुस के, उसे आंतरिक क्षेत्र कहते हैं। तो कहाँ बना वो, तो वो बना आगरा। वो बना कहाँ, आगरा बना। कब बना, तो 1659 ईस्वी, सेम ईस्वी है, 1659 ईस्वी में आगरा में बनाया गया था। और जो 1663 में कोचीन में डच कंपनी ने एक व्यापारिक कोठी का स्थापना किया। फिर कोचीन में भी एक स्थापना कब किया था, तो 1663 ईस्वी में। 1663 ईस्वी में कोचीन में डच कंपनी एक व्यापारिक कोठी का स्थापना किया। ठीक, समझ आइएगा। फिर देखिए, डच कंपनी ने पटना में, जो ये बिहार के पटना है, अब डच कंपनी इसी पटना में अपना व्यापारिक कोठी 1632 ईस्वी में स्टार्ट किया था। 1632 ईस्वी में क्या था। फिर देखिए, डच कंपनी सूरत में अपना व्यापारिक कोठी 1616, यहाँ देखिए पटना 16 दूना 32, याद रख लीजिएगा। और यहाँ 16 सेम 1616 ईस्वी में कहाँ, तो सूरत। यह है पटना, इसको लिख देते हैं पटना, ये पटना और ये सूरत। 1616 ईस्वी में सूरत और 1632 ईस्वी में पटना। ठीक, अब देखिए आपको बताते हैं। अब बात करते हैं अंग्रेजी कंपनी और फ्रांसीसी कंपनी, इस सब के बारे में बात करते हैं। तो चलिए ठीक है, अब बात करते हैं। पहले डेनिश कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी को बात कर लेते हैं। तो ये कंपनी डेनमार्क की कंपनी थी, जो एक छोटा सा मटर के दाने जैसा है देश, उसका है डेनमार्क की कंपनी थी, जिसका स्थापना 1616 ईस्वी में किया गया था। तो ठीक, अब हम बात करते हैं ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी जो है ना, डेनमार्क। एक चीज़ आपको दिखाते हैं मैप का, यहाँ है, इस बीच में है डेनमार्क, और एक मटर के दाना जो नक्शा में दिखता नहीं है, उसका ये पूरे है। देख रहे हो दोस्तों, जो ये नक्शा में दिखता नहीं है, उसका इस पे कब्जा कर लिया है। जो ये भारत है, भारत से दुगुना नंबर दिख रहा है, उस पे कब्जा किया हुआ है, जिसको कि अभी ग्रीनलैंड कहते हैं, जिसपे कि इसका डेनमार्क का कब्जा है, अगर हम आपको डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में बताते थे। डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना पहला व्यापारिक कोठी ट्रावनकोर 1620 ईस्वी में केरल में स्थापित किया था, जबकि दूसरा कंपनी कोठी बंगाल के श्रीरामपुर में 1676 ईस्वी में स्थापित किया था। और 1845 ईस्वी में डेनिश कंपनी ने अपनी सभी व्यापारिक कोठी को अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी EIC के हाथों बेचकर स्वदेश चला गया, यानी कि अपने देश चला गया है। तो ठीक है दोस्तों, वीडियो को आज यहीं तक रखते हैं। और इसका अगर PDF लेना चाहते हैं तो हमारे नंबर है, इस पर कॉल कीजिएगा और यहाँ से WhatsApp आपको कर दिया जाएगा। तो हमारा नंबर है, आपको स्क्रीन पर दे देते हैं, वहाँ से ले लीजिएगा, या कमेंट में आप नंबर डाल देते हैं, कमेंट में नंबर डाल देंगे, उस पर कॉल कीजिएगा, वहाँ से PDF आपको सेंड कर दिया जाएगा। तो जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं अन्य वीडियो के साथ, तब तक मैं आपके लिए जय हिंद। लेकिन हाँ दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आपको बिहार SSC दरोगा से रिलेटेड हर एक क्वेश्चन का सोल्यूशन मिल जाए। उसके बाद लाइक ज़रूर कीजिएगा दोस्तों, ये जो लाइक होता है ना, इसको दबाना भूलिएगा नहीं, इसी से मोटिवेट हम होते हैं। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। एकदम मस्त रहिए, खुशहाल रहिए, और एकदम टेंशन फिक्र नहीं लीजिएगा, ज़रूर अब क्वेश्चन बनेगा। जय हिंद।